नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी प्राइम। इस समय हम ओखला विधानसभा के वार्ड नंबर 186 में हैं और आइए हम सीधा बात करते हैं रेखा चौहान जी से। नमस्कार, मैं रेखा चौहान, ओखला विधानसभा वार्ड नंबर 186। आज खुशी का माहौल होने की जगह आज हमारे क्षेत्र में, हमारे आलीविहार में एक बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी आ गई है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी के लिए हम लोग दिन रात 6 सालों से काम कर रहे थे, आज उस पार्टी के स्तर पर ऊंची कोई चीजें पहुंच नहीं पाई। दिन रात सर्वे हुआ, सारी चीजें हुई, पर केजरीवाल जी तक और जहाँ से सब चीजें क्लियर होनी थी वहां तक हम लोगों की मेहनत, हम लोगों की दिन रात की मेहनत उन तक पहुंची ही नहीं। आज बहुत अफसोस की बात है कि सब कुछ सही होने के बाद भी आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उदास हैं यहाँ पर, क्योंकि कैसे कैंडिडेट को लाके खड़ा कर दिया कि पता नहीं वो कैसे आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हमारी दिल की ख्वाहिश थी कि इस बार अपनी आम आदमी पार्टी को यहाँ से निकालते। अब कोई बात नहीं, पर मैं अपने जो मेरे लोग हैं जिनसे मैं 10 सालों से जुड़ी हूँ, अब ये लड़ाई उनकी है। पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही शिकायत है कि जब कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, और मेरी मेहनत आप सबके सामने है, तो दिन रात जो मेहनत करता है उसका फल उसे मिलना चाहिए। क्योंकि जब एक कार्यकर्ता मेहनत करता है किसी को आगे बढ़ाने के लिए, जिताने के लिए, अगर वो बना सकता है तो वो बिगाड़ भी सकता है, बस यही है। और मैं अपने वार्ड नंबर 186 से, मेरे जितनी भी माताएं बहनें आज यहाँ पर हैं, इन्होंने मुझे हिम्मत बनाई है कि ये लड़ाई लड़ेंगी। और मुझे ये लड़ाई, एक बार के लिए मैं अकेली होती तो सोचती कि नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, हमें रहने देते हैं, पर मैं अब इनके लिए ये लड़ाई जारी रखूंगी, क्योंकि मुझे अपने कॉलोनी के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़नी ही होगी। कि यहाँ पीछे हमेशा मैं बताती रही हूँ सभी को कि 2500 सालों से यहाँ कुछ नहीं हुआ। बीजेपी यहाँ पर बहुत दबंगई दिखाती है, लोग बहुत परेशान हैं, और आज भी यही हुआ कि बीजेपी ने अपनी दबंगई दिखाकर एक आम आदमी पार्टी के साथ छलावा कर दिया। बहुत अफसोस की बात है, पर कोई बात नहीं, जब केजरीवाल जी मिलेंगे तो उनसे मैं जरूर बोलूँगी कि आपकी इतनी सब कुछ चीजें अच्छी हैं तो आपने सिस्टम अच्छा क्यों नहीं बना रखा है कि कार्यकर्ता की मेहनत और इसकी काबिलियत आप तक क्यों नहीं पहुंचती है वक्त पर। तो अब ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी क्योंकि तैयारी बहुत करनी है। कल नॉमिनेशन है, हम लोग जा रहे हैं। इस जंग का जो हमने 6 साल से हमने इसका जो कर दिया था कि अपने आलीविहार से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, पर अब हम आलीविहार से आलीविहार को ही जिताएंगे, क्योंकि अब ये हमारी अपनी लड़ाई है और हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने लिए। दिन रात यहाँ पर डेंगू के पेशेंट इतने ज्यादा थे, इन लोगों ने कभी नहीं सुना। आज वही लोग आके बैठ गए। अब मुझे ही लगता है कि वो कैसे क्या करेंगे पता नहीं। तो इसलिए मैं अपनी पब्लिक को, मैं अपनी माता बहनों को और मैं अपने आलीविहार परिवार को, अपने वार्ड परिवार को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे जिन इलाकों में काम नहीं हो पाया, हमारा खादर गांव है, हमारा आली गांव है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर मैंने ये लड़ाई छोड़ दी तो यहाँ विकास कौन कराएगा। तो मुझे अपने खादर गांव की और अपने आली गांव की, अपने प्रियंका कैंप की लड़ाई के लिए ये जो हमने युद्ध है ये हमें लड़ना ही होगा। अपने वार्ड में जो जगह रह गई विकास के बिना और जो चीजें इन पर विकास नहीं हो पाया, और अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी। कल नामांकन है और कल मैं और मेरा पूरा परिवार आलीविहार का, मेरे पूरे वार्ड का, और इस लड़ाई में हर वो व्यक्ति मेरा साथ देगा। मुझे पता है जिसको काम की जरूरत है, जिसका विकास अभी तक हुआ नहीं है और वो कहीं ना कहीं देखता है कि ये विकास कैसे हो सकता है, वो हमसे उम्मीद लगा बैठा है। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता की उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी और मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जिसने भी छलावा किया है आम आदमी पार्टी के साथ, वो ये भुगतने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसे आगे जाके केजरीवाल जी को जवाब भी देना है।
सीधी बात ये है, क्योंकि पार्टी बहुत अच्छी थी, बट अब मेरे लिए पार्टी बहुत बेकार इसलिए हो गई क्योंकि लोगों के हक की लड़ाई मैंने स्टार्ट करी थी और वो कहीं ना कहीं हम उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हम लोगों को रोक दिया गया, क्योंकि गरीबों का भला बीजेपी वाली जो यहाँ पर 15 सालों से बीजेपी ने राज कर रखा है, वो गरीबों को वो उन्होंने ये ठान लिया कि आली ब्याह मतलब जो आली ब्याह जो कॉलोनी है ना, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो ये मतलब बहुत छोटे लोग समझ के ये लोग कॉलोनी के आगे कैसे जा सकते हैं। उन लोगों ने दबंगई दिखाकर हम लोगों के साथ ये बेइंसाफी करी है। पर मैं बता देती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई आदमी होता तो हार मान लेता। अरे हम तो वो झांसी की रानी है, अपने हकों के लिए लड़ेंगी। अब ये लड़ाई आली बिहार में एक एक झांसी की रानी अपने घर से निकलेगी और अपने बच्चों की लड़ाई के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये लड़ाई लड़ेगी। हम सब बहनों का संकल्प है कि हम अब अपनी लड़ाई किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और कल से ये लड़ाई हमारी शुरू होती है और ये हम लोग लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारी उम्मीदवार नहीं, भारी उम्मीदवार नहीं, भारी उम्मीदवार नहीं, भारी उम्मीदवार नहीं।